प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री प्रथम खंड अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी में निर्मला उपन्यास की 19 परिच्छेद की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ, जो इस प्रकार से हैं। इस परिच्छेद में सुधा के साथ निर्मला को आना पड़ा। वह तो मैके में कुछ दिन रहना चाहती थी, लेकिन शोकातुर सुधा अकेले कैसे रहती, उसी की खातिर ही आना पड़ा। रुक्मिणी ने भृंगी से कहा, देखती है बहू मैके में कैसे निखर कर आई है। इस पर भृंगी कहती है, दीदी, माँ के हाथ की रोटियां लड़कियों को बहुत अच्छी लगती है। इस पर रुक्मिणी कहती है, ठीक कहती है भृंगी, खिलाना तो कुछ माँ ही जानती है। इस पर निर्मला को ऐसा मालूम हुआ कि घर का कोई आदमी उनके आने से खुश नहीं है। भृंगी ने खुशी तो बहुत मुंशी जी ने खुशी तो बहुत दिखाई, पर हृदयगत चिंता को न छिपा सके। बच्ची का नाम सुधा ने आशा रख दिया था। वह आशा की मूर्ति सी थी भी। देखकर सारी चिंता भाग जाती थी। मुंशी जी ने उसे गोद में लेना चाहा तो रोने लगी, दौड़कर माँ से लिपट गई। मुंशी जी ने उसे गोद में लेना चाहती और वह माँ की गोद में लिपट गई, क्योंकि पिता को पहचानती नहीं। मुंशी जी ने मिठाइयों से उसे परचाना चाहा। घर में कोई नौकर तो था नहीं। जाकर श्री राम से 2 आने की मिठाई लाने को कहा। जियाराम भी वहाँ बैठा था। बोला, हम लोग के लिए तो कभी मिठाइयाँ लाती ही नहीं। और मुंशी जी ने झुलाकर कहा, तुम लोग बच्चे नहीं हो। इस पर जियाराम कहते हैं, और क्या मैं बूढ़े हैं? मिठाइयाँ मंगवा कर रख दीजिए तो मालूम हो कि बच्चे हैं या बूढ़े। निकालिए 4 आने। आशा की बदौलत हमारी नसीब भी जाए। सर मुंशी जी कहते हैं, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है। जाओ जिया, जल्द लाना। जिया नहीं जाएगा, किसी को गुलाम नहीं है यह। जिया कहते हैं, जो सिया नहीं जाएगा। आशा अपने बाप की बेटी है तो वह भी अपने बाप का बेटा है। मुंशी जी इस पर कहती है, क्यों फिजूल की बातें करते हो? नन्ही सी बच्ची की बराबरी करते तुम्हें शर्म नहीं आती है? जाओ जिया, लो पैसे। जिया राम कहते हैं उस पर, मुंशी जी सिया से कहते हैं, लो पैसे, जाओ
लेकिन सिया से कहते हैं, जिया मत जाना सिया, तुम किसी को नौकर नहीं हो। सियाराम बड़ी दुविधा में पड़ गया, किसका बात मानूं। अंत में उसने जिया का कहना मानने का निश्चय किया। बाप ज़्यादा से ज़्यादा घुड़क देंगे, जिया तो मारेगा। फिर वह किसके पास फरियाद लेकर जाएगा। बोला, मैं न जाऊंगा। मुंशी जी ने धमका कर कहा, ठीक है, नहीं तुम लोग जाओ। मुंशी जी खुद बाहर चले और 1 रुपये की मिठाई लेकर लौटे। 2 आने की मिठाई मांगते हुए उन्हें शर्म आई। हलवाई उन्हें पहचानता था, दिल में क्या करेगा। मिठाइयाँ लिए मुंशी जी अंदर चले आए। सियाराम ने मिठाई का बड़ा दोना देखा तो बाप का कहना न मानने का उसे दुख हुआ। अब वह किस मुंह से मिठाई लेने अंदर जाएगा। बड़ी भूल हुई। वह मन ही मन जिया राम के चाटों की चोट और मिठाई की मिठास में तुलना करने लगा। सहसा भृंगी ने 2 तस्तरियाँ दोनों को सामने रख दिया। जियाराम ने बिगड़ कर कहा, ले इसे उठाकर ले जा। भृंगी कहते हैं, काहे को बिगड़ते हो बाबू, मिठाई अच्छी नहीं लगती। इस पर जियाराम कहते, मिठाई आशा के लिए आई है, हमारे लिए तो नहीं। ले जा, नहीं तो मैं सड़क पर फेंक दूंगा। हम पैसे के लिए रटते रहते हैं और यहाँ रुपये की मिठाई आते हैं। इस पर भृंगी कहती है, तुम ले लो सिया, यह न लेंगे। सिया ने डरते डरते हाथ बढ़ाया था कि जिया राम ने डांट कर कहा, मत छूना मिठाई, नहीं तो हाथ तोड़ कर रख दूंगा, लालची कहीं का। सियाराम यह घुड़की सुनकर सहम उठा और मिठाई नहीं लिया। निर्मला ने यह कथा सुनी तो दोनों लड़के को मनाने चला, लेकिन मुंशी जी रोक देते हैं। निर्मला इस पर कहती है, आप समझते नहीं, यह सारा गुस्सा मुझ पर है। इस पर मुंशी जी कहते हैं, गुस्ताद हो गया है, इस ख्याल से कोई सख्ती नहीं करता कि लोग कहेंगे बिना माँ के बच्चे को सताते हैं, नहीं तो सारी शरारत घड़ी भर में निकाल दूँ। इस पर निर्मला कहती है, इसी बदनामी का तो मुझे भी डर है। मुंशी जी इस पर कहते हैं, अब न डरूंगा, जिससे जी में जो आए कहें। निर्मला इस पर कहती है, पहले तो यह ऐसे न थे। पर मुंशी जी कहते हैं, अजी कहता है कि अपने लड़के मौजूद थे। अर्नब मुंशी जी निर्मला से बातें करते हैं, कहते हैं जो ये सब कह रहे हैं, जो आपको लड़के तो मौजूद थे, आपने दूसरी शादी क्यों की। यह भी कहते हैं कि संकोच, यह कहने का संकोच भी नहीं होता
आप लोग ने मांसाराम को विष दे दिया है। लड़का नहीं है, शत्रु है। इस पर जियाराम द्वार पर छिपकर खड़ा था। स्त्री पुरुष में मिठाई के विषय में क्या बातें होती है, यही सुनने वह आया था। मुंशी जी का वह अंतिम वाक्य सुनकर उसे रहा न गया। बोला, शत्रु न होता तो आप उसके पीछे क्यों पड़ते? आप जो इस वक्त कह रहे हैं वह मैं बहुत पहले से समझ बैठा हूँ। भैया न समझे थे, धोखा खा गए थे। हमारे साथ आपकी दाल न गलेगी। सारा जमाना कह रहा है कि भाई साहब को जहर दे दिया गया। मैं कहता हूँ तो आपको क्यों गुस्सा आता है? निर्मला तो सन्नाटे में आ गई। मालूम हुआ किसी ने उसके देह पर अंगारे डाल दिए। मुंशी जी ने डटकर जियाराम को चुप कराना चाहा, पर जियाराम निशंक खड़ा ईंटों का जवाब पत्थर से देता रहा। यहाँ तक निर्मला को भी उस पर क्रोध आ गया। वह कल का छोकरा किसी काम का न काज का यूँ खड़ा टर्रा रहा है जैसे घर भर का पालन पोषण यही करता हो। त्योरियाँ चढ़ाकर बोली, बस अब बहुत हुआ जियाराम। मालूम हो गया तुम बड़े लायक हो, बाहर जाकर बैठो। मुंशी जी अब तक कुछ दबदबा कर बोलते रहे। निर्मला का सहपाई तो दिल बढ़ गया। दांत पीस कर लपके और इसके पहले कि निर्मला उनके हाथ पकड़ सके एक थप्पड़ चला ही दिया। थप्पड़ निर्मला के मुंह पर पड़ा। वहीं सामने पड़ी माथा चकरा गया। मुंशी जी के सूखे हुए हाथों में भी इतनी शक्ति है, इसका वह अनुमान न कर सकती थी। सिर पकड़कर बैठ गई। मुंशी का क्रोध और भी भड़क उठा। फिर गुस्सा चलाया, पर अब की जियाराम ने उनके हाथ पकड़ लिया और पीछे धकेल कर बोला, दूर से बातें कीजिए, क्यों नाहक अपनी बेइज्जती करवाते हैं? अम्मा जी का लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो दिखा देता। यह कहता हुआ वह बाहर चला गया। मुंशी जी संज्ञा शून्य से खड़े रहे। इस वक्त अगर जियाराम पर देवी बज गिरा देता तो शायद उन्हें हार्दिक आनंद जरूर होता। जिस पुत्र को कभी गोद से निहाल हो जाते थे, उसी के प्रति भांति भांति के दुष्कल्पनाएं मन में आ रही थी। रुक्मिणी अब तक तो अकेली कोठरी में थी, अब आकर बोली, बेटा जब अपने बराबर हो गया तो उस पर हाथ न छोड़ना चाहिए। मुंशी जी ने ओठों चबा कर कहा, मैं इस घर से निकाल कर छोड़ूंगा। भीख मांगे चाहे चोरी करे, मुझसे कोई मतलब नहीं है। इस पर रुक्मिणी कहती है, नाक किसकी कटेगी? मुंशी जी इस पर कहती है, चिंता नहीं है, इसका मुझे कोई परवाह नहीं है। निर्मला इस पर कहती है, मैं जानती कि
मेरे आने से यह तूफान खड़ा हो जाता तो भूल कर भी न आती। अब भी भला है मुझे भेज दीजिए, इस घर में मुझसे न रहा जाएगा। रुक्मिणी इस पर कहती है, तुम्हारी बहुत लिहाज करता हूँ बहू, नहीं तो आज अनर्थ हो जाता। निर्मला इस पर कहती है, अब और क्या अनर्थ होगा दीदी जी, मैं तो फूक फूक कर पाँव रखती हूँ, फिर भी अपजस लगा ही जाता है। अर्थात अपजस लग ही जाता है। अभी घर में पाँव रखते देर न हुई, यह हाल हो गया है। ईश्वर ही कुशल करे। रात को भोजन करने कोई नहीं उठते हैं। अकेले मुंशी जी ने खाया। निर्मला को आज नई चिंता हो गई, जीवन कैसे पार लगेगा। अपना ही पेट होता तो विशेष चिंता न थी, अब तो एक नई विपत्ति गले में पड़ गई। वह सोच रही थी बच्ची के भाग्य में क्या लिखा है। भगवान से कह रही है, यही 19 परिच्छेद में चर्चा किया गया। अब फिर आगे 20 परिच्छेद की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। धन्यवाद।